अस्सलाम वालेकुम। हमारी सीरीज चल रही है लर्न स्पेशल डेटाबेसेस विद पोस्ट जीआईएस एंड क्यू जीआईएस। इस सिलसिले में आज हमारी ये तीसरी वीडियो है। पहले हम दो वीडियो इसके ऊपर देख चुके हैं जिसमें हमने थोड़ा इंट्रो लिया था क्यू जीआईएस और पोस्ट जीआईएस का। उसके बाद हमने इसको डाउनलोड इंस्टॉल करना सीखा था। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम पोस्ट जीआईएस या पोस्टग्रेसक्यूएल को यूज़ करते हुए एक शेप फाइल को उसमें कैसे इंपोर्ट करते हैं, उसके अलावा शेप फाइल क्या होती है और हम उसको कैसे आगे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शेप फाइल जो है वो क्या होती है। और शेप फाइल जो है ये कंटेन करती है आपका एट्रीब्यूट डाटा, आपकी ज्योमेट्री, आपके प्रोजेक्शंस, आपका डेटाबेसेस, यानी कि सब का सब इस शेप फाइल के अंदर ये इंक्लूड होता है। ये डिफरेंट 4 से 5 या 6 से 7 टाइप की फॉर्मेट होती हैं और इसको ऑन करता है इजरी। तो हम कह सकते हैं कि आर्क मैप जो है या जीआईएस उसका स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो शेप फाइल है जो कि जीआईएस के डाटा को यूज़ करने के लिए बनाई गई थी और हम इसी के अंदर ज़्यादातर काम करते हैं। तो हम इसी शेप फाइल को जब QGIS के अंदर प्रीपेयर कर लेते हैं, मैप के अंदर प्रीपेयर कर लेते हैं, तो हम उसको डायरेक्टली QGIS के अंदर भी खोल सकते हैं और DB में इंपोर्ट करके उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर वेक्टर डाटा होता है, आपके फीचर्स होते हैं, पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन होते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट तरह का एट्रीब्यूट डाटा होता है और इसकी डिफरेंट फॉर्मेट होती हैं। मेन जो फॉर्मेट है .SHP होती है जिसके अंदर शेप की फॉर्मेट रखी गई होती है इसके अंदर। उसके बाद .SHX होती है कि शेप की इंडेक्सिंग को वो थोड़ा मेंटेन करता है कि किस शेप के बाद कौन सा फीचर जो है उसके साथ अटैच करना है। इसी तरह DBF की जो फॉर्मेट है वो इसकी डेटाबेस है और एट्रीब्यूट से रिलेटेड डाटा इसमें इंक्लूड करती है। प्रोजेक्शन किट होती है .PRJ कि आप इसके अंदर कौन सी प्रोजेक्शन जो है लास्ट टाइम यानी कि आपने जब सेव की थी तो कौन सी प्रोजेक्शन जो थी इसके अंदर आपने सेव की थी। इस तरह SVN है, इसमें स्पेशल इंडेक्सेस जो है इसकी सर्चिंग क्यूरी के ऊपर लगाए जाते हैं और इसके सब फॉर्मेट काफ़ी सारे हैं जो कि हम नेक्स्ट जो है वो इसको पढ़ेंगे। लेकिन मेन जो है 4 से 5 या 6 फॉर्मेट जो है उसी के ऊपर ही काम किया जाता है। हमारे पास शेप फाइल्स मौजूद हैं। हमारे पास बाउंड्री की एक शेप फाइल है, ये देखें इसके अंदर जो है आपको 6 के करीब जो है आपको फॉर्मेट नज़र आ रही हैं एक ही फाइल के अंदर, जिसमें CPG है, DBF है, प्रोजेक्शन है, ठीक है, QPG है, SHP है, SHX है। अच्छा, प्रोजेक्शन के अंदर आपकी मैंने जैसे कि बताया कि आपकी प्रोजेक्शन बड़ी होती है। आप जब इसको इंपोर्ट करने लगे तो आप इसको खोल के देख भी सकते हैं कि लास्ट टाइम जो है इसके अंदर कौन सी प्रोजेक्शन जो है इसको साइन की गई थी। तो ये हमारे पास कुछ शेप फाइल्स हैं। हम ऐसा करते हैं कि इसको QGIS के अंदर थोड़ा सा खोल के भी देख लेते हैं। आप मेरे पास QGIS है तो मैं जस्ट इसको अंदर जो है इसको ड्रैग करके ले जाऊँगा तो आपकी शेप फाइल जो है वो इंक्लूड हो जाएगी QGIS के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, बाउंड्री एंड पे ले जाते हैं, फील्ड जो है वो सेकंड लास्ट पे, स्ट्रीट, एरिएशन और पॉइंट जो है सबसे ऊपर। तो ये हमारे पास डाटा है जिसमें बाउंड्री है और फील्ड जो है वो आपके पास है पॉलीगॉन, स्ट्रीट और इरिगेशन लाइन जो है आपके पास लाइन है और ट्रीज जो है वो आपके पास जो है वो पॉइंट डाटा है इस टाइम। तो हम क्या करते हैं कि आज हम डेटाबेस के अंदर एक DB बनाते हैं। DB के अंदर जो हम एक शेप फाइल जो है उसको इंपोर्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पोस्टग्रेस और PostGIS जो है उसको इंस्टॉल करना सीख लिया था। तो आज हम जो है वो पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर जो है वो काम करते हैं। तो आप जस्ट स्टार्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आप जो है वो PG एडमिन लिखेंगे। एडमिन 4 के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये जो है ये ब्राउज़र बेस जो है आपके पास एडमिन साइड जो है इसकी ओपन हो जाएगी। अच्छा, इसमें मेरे पास ये सर्वर इसने ऑटोमेटिक उठा लिए हैं क्योंकि मैंने पहले से कॉन्फ़िगरेशन करके रखी हुई थी PHadmin 3 के अंदर, तो वही इसने कॉन्फ़िगर कर लिया। आपके पास ऐसा कुछ नहीं आएगा। जब ब्रांड न्यू आप करेंगे आपके पास क्या होगा, आपके पास जस्ट ये जो PostgreSQL 12 लिखा हुआ आ रहा है, जस्ट यही लिखा हुआ आपके पास आएगा। तो ये ऊपर वाला ना तो लोकल सर्वर आपके पास आ रहा होगा, ना PostgreSQL 9.4 होगा, ना ये ऑफिस का जो आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। हम इस पर क्लिक करते हैं। इसको हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे जो है सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। हो सकता है फर्स्ट टाइम आपसे पासवर्ड मांगेगी, लेकिन लास्ट वीडियो में हमने इसको पासवर्ड जो है वो दे दिया था और पासवर्ड वही था जो इंस्टॉलेशन के दौरान हमने दिया था। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास सिंपल DB है और उसके बाद हमारे पास PostGIS की वो टम्पलेट है जो हमने PostGIS को इंस्टॉल करते हुए टम्पलेट जो है इसको असाइन की थी। अच्छा, उसके अलावा आपको लॉगिन ग्रुप रोल्स आपको नज़र आ रहे हैं, टेबल स्पेसेस आपको नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटाबेस जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे डेटाबेसेस के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट का ऑप्शन है, डेटाबेस,
यहाँ पे हम डेटाबेस जो है वो सिलेक्ट करेंगे और फर्स्ट टैब के अंदर जो है आप डीबी का नाम जो है वो आप कुछ भी रख सकते हैं। तो हम टेम्परेरी तौर के ऊपर मैं इसका नाम डीबी जो है वो टेस्ट जो है वो ही रख लेता हूँ, ठीक है। जस्ट इसको हम इसके अंदर शेयर फाइल इंपोर्ट करना सीखेंगे और देखेंगे कि हम शेयर फाइल को कैसे हैंडल कर सकते हैं। जबकि प्रॉपर कोर्स के अंदर जो हम नेक्स्ट चलेंगे उसके अंदर हम प्रॉपर एक डीबी बनाएंगे और डीबी के अंदर एक प्रॉपर डाटाबेस होगा जिसको हम यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कमेंट देना चाहें तो कमेंट दे लें कि आप ये क्यों बना रहे हैं, कब बना रहे हैं, डेट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद डेफिनेशन में जाएँ तो डेफिनेशन के बाद जाके आप यहाँ से जो है इनकोडिंग UTF-8 यही रहने दें और उसके बाद टेम्पलेट जो है आप अगर यहाँ से आप PostGIS 30 सैम्पल इसको अप्लाई करते हैं तो आपका DB जो है वो PostGIS के साथ कन्फिगर हो जाएगा। मैं यहाँ से नहीं कर रहा, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, थ्रू क्यूरी भी कर सकते हैं। ईजीएस्ट वे तो ये है कि यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके जो डेटाबेस आप क्रिएट करेंगे उसके अंदर जितने कोऑर्डिनेट सिस्टम हैं दुनिया में वो सारे के सारे इंटीग्रेट हो जाएंगे आपके DB के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे, मैं भी नहीं कर रहा, मैं आपको क्यूरी के थ्रू करना बताऊंगा कि अगर आप यहाँ से भूल जाते हैं करना तो क्यूरी के थ्रू कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी ये वही PG एडमिन के जो रूल्स हैं हम इसको भी नहीं बात करते हैं। SQL को देखते हैं कि आप देख रहे हैं कि हमने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो आपके पास एक ऑटो जनरेटेड जो है एग्जीक्यूशन क्यूरी जो है वो लिखी हुई आ गई। अब अगर हम यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करके DB यहाँ पे प्रीपेयर कर रहे हैं, न्यू क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप जस्ट ये वाली क्यूरी जो है इसको कॉपी करके जो है आप इसकी एग्जीक्यूट करके आप यही DB जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे DB टेस्ट के नाम से एक DB जो है वो डिज़ाइन कर ली है, उसको हम सेव करेंगे तो हमारी ये DB जो है वो क्रिएट होके आपके पास आ जाएगी। ये हमारे पास लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है ड्रॉप डाउन के अंदर डाटाबेसेस के अंदर जो सेकंड चाइल्ड है उसका DB टेस्ट के नाम से आ चुकी है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे DB से रिलेटेड चीज़ें जो है आप देख सकते हैं कि आपके पास खुल के सामने आ जाएंगी। तो यहाँ से हम करेंगे स्कीमा सेलेक्ट। स्कीमा क्या होता है कि आपकी DB का स्ट्रक्चर जो है वो सारा का सारा इसके अंदर एक स्कीमा के अंदर जो है वो इंक्लूड होता है, ठीक है। उसके अंदर स्कीमा डिफरेंट तरह के नाम के आप स्कीमास बना सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है। अगर आप एक आधा और स्कीमा अपनी मर्जी से क्रिएट करना चाहते हैं, मसलन आप एक ही DB के अंदर रहते हुए आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं तो आप अपनी मर्ज़ी का नाम दे के स्कीमा 1, स्कीमा 2, स्कीमा 3 जो है वो इसी तरह आप जो है अपने स्कीमा बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे DB का नाम रखा था आप जहाँ पे स्कीमा का रखेंगे तो वो आपका एक नया स्कीमा जो है वो बन के यहाँ पे आ जाएगा। अभी हम पब्लिक है तो पब्लिक ही यूज़ करेंगे। पब्लिक के अंदर देख लेते हैं क्या फंक्शंस जो हम अप्लाई करेंगे, जैसे कि ArcGIS के अंदर जो है वो टूल बॉक्स होता है, QGIS के अंदर जो है प्लगइन्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो PG पोस्टग्रेस है उसके अंदर हमारे पास वही चीज़ें फंक्शन के नाम से होगा जो हम बाद में अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। टेबल्स हमारी वही शेप फाइल जो थी वो आपके पास यहाँ टेबल की फॉर्मेट में होंगी, वो एट्रीब्यूट डाटा होगा और साथ उसकी जो ज्योमेट्री उसका एक कॉलम होगा। उसके बाद व्यूज़ हैं, टाइप्स हैं, ट्रिगर फंक्शंस हैं। ये क्या करते हैं कि कुछ हम ऑटो ट्रिगर लगा दिए जाते हैं जो कि हमारे स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जो ट्रिगर चलते हैं तो फंक्शन जो कॉल हो जाते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है आपका रिजल्ट आपको शो कर देते हैं। अभी हम इसके अंदर नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हम DB क्रिएट कर चुके हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास टेबल के अंदर कोई टेबल नहीं है, जबकि यहाँ पे हम GIS का एक टेबल होना चाहिए था जिसके अंदर सारे के सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम अवेलेबल होते। अगर आपने वो टेम्पलेट यहाँ पे असाइन की होती यहाँ पे वो आपके पास इस टाइम वो टेबल मौजूद होता। अब चूँकि वो टेबल नहीं है तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम PostgreSQL की और PostGIS की इंटीग्रेशन करेंगे और वो वाली टेम्पलेट थ्रू क्यूरी जो है असाइन करेंगे। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया DB यहाँ पे कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और भी ले लेते हैं। यहाँ से आपका क्यूरी टूल, अगर आपने क्यूरी चलानी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर जो है आपके पास एक टूल खुल के आ जाएगा जिसके अंदर आप डिफरेंट तरह की क्यूरीज जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है जी। आप कोई भी क्यूरी जो है यहाँ से लिख के चला सकते हैं। उसके बाद इसी क्यूरी को आप अगर आपके पास आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। इसी क्यूरी को अगर पास सेव है तो यहाँ से आप इसको इम्पोर्ट कर सकते हैं फाइल ओपन करके, जो आम सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। अगर पूरे का पूरा टेबल आपके पास डाटा जो है आपने चेंज किया है क्यूरी को, उसको सेव कर सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे हैं आपके पास अवेलेबल हैं, डिलीट कर सकते हैं। मेन फोकस जो है वो इसमें ये है आपके पास कि आपने क्यूरी चलानी कहाँ से है। तो आपके पास एग्जीक्यूट करने के लिए ये प्ले का बटन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप जो है वो F5 जो है उसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी क्यूरी जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। इस तरह आप पूरे का पूरा टेबल जो है उसको आप देखना चाहते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं क्या है, बला बला, वो
हम बाद में उसको देख लेंगे। और आपके पास जो टेबल आया है उसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं CSV या टेक्स्ट फॉर्मेट में, वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये क्यूरी किसके ऊपर एग्जीक्यूट होगी? ये क्यूरी उस डीबी के ऊपर एग्जीक्यूट होगी जो आपका यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होगा। ठीक है, हमारा डीबी टेस्ट जो है वो सिलेक्टेड है, तो अब हम यहाँ पे जो भी क्यूरी लिखेंगे वो इसी डीबी के टेबल्स के ऊपर परफॉर्म करेगी। तो अब हम सबसे पहले वो जो हमने टेम्पलेट जो थी बनाई वो हमने असाइन नहीं की थी उस टाइम, तो हम अब असाइन कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो PostGIS की एक्सटेंशन जो है वो क्रिएट करेंगे। तो जस्ट हम क्यूरी लिखते हैं क्रिएट एक्सटेंशन PostGIS। ठीक है, अब हमने ये क्यूरी जो है यहाँ पे एसक्यूएल की एक लिखी है और इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका सर्वर जो है इसको परफॉर्म करेगी। परफॉर्म करने के बाद आपको एक मैसेज देगी कि आपकी क्यूरी जो है सक्सेसफुली जो है वो 5 सेकंड और 266 मिली सेकेंड के अंदर परफॉर्म हो चुकी है। यहाँ भी आपके पास मैसेज आ गया है। ठीक है, तो आपकी क्यूरी जो है उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम बाद में देख सकते हैं। ये जस्ट जो है एग्जीक्यूशन की क्यूरी थी, इसलिए यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं था, तो इसलिए नीचे भी आपके पास कुछ नहीं आ रहा। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं जी, हम पब्लिक को जो है वो रिफ़्रेश करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे टेबल जो हैं उसके अंदर टेबल कोई नया क्रिएट हुआ है कि नहीं। जैसे ही मैं टेबल के ऊपर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक अदर टेबल जो है वो अवेलेबल है स्पेशल रेफरेंस जो है उसके नाम से। ठीक है, अगर मैं इसको खोल के देखता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये पूरे का पूरा टेबल खोलना हूँ तो मैं यहाँ से व्यू डाटा के ऊपर क्लिक करूँगा। अदरवाइज़ मैं सिलेक्ट स्टैटिक और ये वाला टेबल का नाम लिखूँ तो ये टेबल हमारा खुल जाएगा। फिलहाल मैं इसको यहीं पे खोल रहा हूँ, आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके अंदर हमारे वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम वो अवेलेबल हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्शंस जो होती हैं हमारे पास अवेलेबल होती हैं। ठीक है, कि आप डिफरेंट तरह के प्रोजेक्शन जो है वो आप असाइन कर सकते हैं। कि हमारे पास जो जीएस डाटा होता है वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के ऊपर अवेल होता है। ठीक है, हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को क्या करते हैं कि हम किसी ना किसी प्रोजेक्शन के ऊपर डिप्लॉय कर देते हैं, जो कि हमारा एक सर्वे डिटेल किया जाता है और बहुत सारे अवेलेबल हैं, बहुत सारी कंपनी ने बना के रखे हुए हैं। ठीक है, तो हम उसको मैप कर देते हैं एक स्पेशल आईडी जिसको SRID का नाम दिया जाता है उसके ऊपर। मसलन आप अगर QGIS के अंदर आप देखेंगे कि आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं WGS 84 जो हमने कोऑर्डिनेट देखा था प्रोजेक्शन में। अगर जाएं यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्शन की फ़ाइल अब ये अवेलेबल है। ठीक है, इरिगेशन की अगर आप देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है DWGS 9084 था। ठीक है, ये हमारे पास प्रोजेक्शन जो है ये डेटम की जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपके पास, आपने ये असाइन किया हुआ है। और इसके अगेंस्ट SRID कौन सी है वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है ना, 4326 वो आपके पास अवेलेबल है। तो इसका मतलब है कि जो 4326 जो SRID 4326 होगी यहाँ पे, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा WGS 84 होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, अगर मैं इसको क्यूरी आपको लगा के दिखा दूं कि क्यूरी के थ्रू हम इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्यूरी बिल्डर में जाते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम जो हमारा टेबल है, और हम कंडीशन लगा रहे हैं वेयर SRID इज इक्वल टू 4326। मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे कोई एरर आया है। एरर क्या है? सिलेक्ट स्पेलिंग ठीक नहीं है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है, हमेशा गलतियों से बंदा सीखता है। ठीक है ना, तो मैं इसको प्ले करता हूँ दोबारा, तो आप देखते हैं कि हमारे पास जो है वो हमारा टेबल पूरे का पूरा था, उसमें से उसने जो फैच किया है आपके पास SRID 4326 के अगेंस्ट WGS 84 डेटम। ठीक है, चूँकि हमारी जो भी स्पेसिफिक हमारी शेप फाइल होगी वही हमने यहाँ पे असाइन करना होगा। तो ये आपने पहले से देख लेना है कि आप जो शेप फाइल यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं वो उसकी डॉट प्रोजेक्शन की आईडी में जाके यहाँ पे आपने देख लेना है कौन सा प्रोजेक्शन उसको असाइन है। उसके बाद आपने उसके अगेंस्ट जो है यहाँ से देख लेना है कि उसकी SRID क्या है। यहाँ से भी देख सकते हैं आप QGIS के अंदर जाके जो है यहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं कि आपकी उस प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट सिस्टम की SRID क्या है, EPSG उसका क्या है, तो वही हम उसको असाइन करेंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम इसमें से जो ट्रीज़ का जो हमारे पास शेप फाइल है उसको हम इम्पोर्ट करते हैं अपनी इस DB के अंदर, ये जो हमने DB बनाई है। ठीक है, तो हम इसको बंद करते हैं यहाँ से। तो इसका तरीकाकार क्या है यहाँ पे इंपोर्ट करने का? ठीक है, तो क्या है कि जो आपको PostGIS से आपको एक स्पेसिफिक टूल प्रोवाइड करता है, जो आप स्टार्ट मेन्यू में जाके आप लिखते हैं SHP बंडल के नाम से। SHP लिखेंगे तो आपके पास जो है वो
टूल अवेलेबल होगा PostGIS बंडल 3 के नाम से। अच्छा, ये 3 क्यों है? क्योंकि मेरे पास PostGIS 3 का है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है मेरे पास। चूँकि PostGIS 2 भी इंस्टॉल्ड है तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन आप जो 3 को यूज़ करेंगे, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आपके पास जो है PostGIS शेप फाइल इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजर जो है आपके पास अवेलेबल होगा। अच्छा, बिलफर्ज आप स्टार्ट पे आपको नहीं मिलता तो इसका एक और तरीका भी है। आप क्या करेंगे, आप जो है इसको मैं बंद कर देता हूँ, आप माई कंप्यूटर में जाएं या दिस पीसी में जाएं और आपका यहाँ पे इंस्टॉल्ड है PostGIS या PostgreSQL, वहाँ पे जाते हैं हम। किधर गया हमारा PostgreSQL? अगर मैं, ये हमारे पास PostgreSQL आ गया है। उसके बाद 12 के अंदर जाऊँगा और उसके बिन फोल्डर के अंदर जाके आपके पास आपको फोल्डर नज़र आ रहा है PostGIS GUI का। यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपके पास वही जो मॉड्यूल है वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाता है। आप यहाँ से भी डबल क्लिक करके खोल सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक शेप फाइल जो है उसको इंपोर्ट करने जा रहे हैं अपनी स्पेसिफिक DB के अंदर। सबसे पहले हमने कनेक्शन बनाएंगे। ठीक है, हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको नाम याद होगा, हमारा वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका नेम होता है वो PostgreSQL होता है। आपका भी यही होगा बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आपने चेंज नहीं किया। ठीक है, और पासवर्ड जो आपने उस वक्त दिया था वो इंस्टॉलेशन के दौरान वही आपने यहाँ पे पासवर्ड देना है। और लोकल होस्ट होगा, अगर आपका लोकल होस्ट पे ज़ाहिर बात लोकल होस्ट होगा। और उसके बाद आपने पोर्ट जो है वो आपके 5432 बाई डिफ़ॉल्ट होगी, लेकिन मैंने 5432 के ऊपर जो है वो PG 9.4 इंस्टॉल किया है, इसलिए मैंने जो है वो PostgreSQL 12 जो है वो मैंने 5433 जो पोर्ट है उसके ऊपर इंस्टॉल किया था। आपके डेफिनेटली 32 के ऊपर होगा। उसके बाद हम जो है वो डेटाबेस का नाम लिखेंगे। डेटाबेस का नाम आपको ज़ुबानी भी याद है, DB टेस्ट के नाम से हमने बनाई थी। ठीक है, यही हम वहाँ पे नाम देंगे इसके अंदर, DB_टेस्ट, और हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है, अनएबल टू कनेक्ट टू डेटाबेस प्लीज़ चेक योर कनेक्शन सेटिंग। हमारा कोई मसला आ गया, हम दोबारा देख लेते हैं, दोबारा कनेक्शन करते हैं। सॉरी, यहाँ पे इसका नाम जो है Postgres होता है, SQL नहीं होता। ठीक है, अब हम दोबारा इसको ओके करते हैं तो हमारा कनेक्शन जो है सक्सीड हो गया। ठीक है, तो हमारा कनेक्शन हो गया है सक्सेसफुल कनेक्शन जो है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने वो एक शेप फाइल जो है वो इंपोर्ट करनी है अपने इस DB के अंदर। तो हमारे पास काफ़ी सारी शेप फाइल, हम ट्रीज़ जो है इसको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों नज़र आ रहे हैं। हम चूँकि इंपोर्ट करना जा रहे हैं तो हम इसको इंपोर्ट कैसे करेंगे, आप करेंगे ऐड फाइल के अंदर। मेरे पास के अंदर वो पड़ा हुआ है DTiles के अंदर, और ये शेप फाइल ट्रीज़, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, ओपन करूँगा तो आपके पास जो है एक पाथ शेप फाइल का वो आ चुका है। स्कीमा हमने पब्लिक, अगर आपने एक और स्कीमा बनाया था तो यहाँ पे आप क्लिक करके उसको स्कीमा को चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि मेरे पास एक ही स्कीमा है तो पब्लिक स्कीमा आ गया। टेबल आपके पास जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो शेप फाइल का नाम था वही आ गया। तो यहाँ से अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लें। मैं इसको TBL_trees का नाम दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका ज्योमेट्री का जो कॉलम एक नया क्रिएट होगा उसका आप क्या नाम रखना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जियोम है तो जियोम, और ये वो SRID जो आपकी प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे आपने ये नहीं भूलना, आपने यहाँ पे आप 4326 जो है वो आप इसको SRID असाइन कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट इंपोर्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आपका जो शेप फाइल है वो इंपोर्ट कंप्लीटेड होके आपके पास आ चुकी है। इसको करते हैं हम बंद और अपना DB खोल के उसका स्कीमा जो है उसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास टेबल जो थे एक पहले ही था और अब एक नया ट्रीज़ TBL ट्रीज़ के नाम से बन चुका है। अब हम देखते हैं इस TBL ट्रीज़ के अंदर हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा, ये मैं क्यूरी अभी लगा रहा हूँ, किसी को क्यूरीज का नहीं पता तो हम पूरी की पूरी क्यूरी SQL की करने वाले हैं इन फ्यूचर 1-2 लेक्चर के अंदर। ठीक है जी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL_TREES ट्रीज, और इसको मैं जो है F5 करूँगा सिलेक्ट करने के बाद इस लाइन को। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो जो एट्रीब्यूट थे वो सारे GID और IDE टाइप नेम नल थे हमारे पास। जियोम जो है इसने इजाफी जो इसकी ज्योमेट्री का कॉलम है वो बना दिया है। अच्छा, अभी घबराना नहीं है आपने कि ये क्या हो गया। सबसे पहले हम जाते हैं QGIS के अंदर। QGIS से थोड़ा सा फेमिलियर है इसलिए मैं इस बेसिक एग्जांपल इसमें देता हूँ, फिर हम उसमें बात करते हैं। ट्रीज़ के अंदर आपने अगर देखें तो आपके पास
एट्रीब्यूट टेबल खोलेंगे, आपके पास 3 जो थे कॉलम है। आपके पास आईडी है, ठीक है, उसके बाद आपके पास टाइप का और नेम का, ये दोनों नल थे। जबकि हम इसके अंदर स्ट्रिंग कुछ भी दे सकते थे, जो देते तो वहाँ पे वो भी साथ इंपोर्ट हो जाता। लेकिन जो यहाँ पे हमारे पास हमने कुछ नहीं दिया था, तो वहाँ पे भी वो कुछ नहीं गया। लेकिन वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे 2 अजाफी कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं, एक GID के नाम से और एक geom के नाम से। ठीक हो गया। ये क्या चीज़ है? अच्छा, जैसे ही हम कोई शेप फाइल इंपोर्ट करते हैं तो पोस्टग्रेसक्यूएल क्या करता है कि अजाफी अपना एक कॉलम क्रिएट करता है जो कि इंटीजर वैल्यूज़ के ऊपर होता है और सीरियल की बेस के ऊपर होता है। मतलब क्या? मतलब कि वो ऑटो जनरेटेड आपका कॉलम होता है कि अगर आप इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं तो आपका लास्ट जो आपका कॉलम होगा, जो पॉइंट होगा ना आपका, मसलन अगर वो है जी क्या है यहाँ पे, मसलन 175 है, तो जैसे आप इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे या आप एक नया पॉइंट या ऑब्जेक्ट डालेंगे, ट्री डालेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली 176 कर देगा उसको। ठीक है। उसके बाद टाइप और नेम जो है ये आपने देख लिया था, हमारे पास वहाँ पे भी नल थे तो यहाँ पे भी नल है। उसके बाद एक ज्योमेट्री का कॉलम आपके पास नया आ गया है। ये ज्योमेट्री क्या है सर जी? ये ज्योमेट्री वही चीज़ है जो आप यहाँ पे इस जगह पे देख रहे हैं, यानी कि ये सारे के सारे लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है वो आपके पास इस कॉलम के अंदर यहाँ पे अवेलेबल है इन द फॉर्मेट ऑफ ज्योमेट्री जो टाइप है उसकी। और ये 0104 टाइप की जो आपकी एक सीरीज बन रही है डिजिट की, वो आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके साथ हमने खेलना होता है। यहाँ पे आपने इसी के अंदर इंटरसेक्शन करनी होती है, इसके अंदर आपने कंकैटिनेशन करनी होती है, यहीं पे आपने बफर लगाना होता है विद द हेल्प ऑफ क्यूरीज। अगर मैं थोड़ा सा इसको खोल के देखूँ कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर SRID क्या है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि select ST_SRID, ये क्या है? ये फंक्शन है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम फंक्शन यूज़ करेंगे टूल बॉक्स की बजाय, और इसके अंदर इसको हम पैरामीटर देंगे। इसका नाम कॉलम का वो है जी geom, और जी फ्रॉम जो है वो हम दे देते हैं जी TBL_trees। और इसको मैं सिलेक्ट करूँगा पूरी लाइन को, कंट्रोल F5 करूँगा, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो है उसने शो कर दिया कि आपकी जितनी ज्योमेट्री है उसको SRID कौन सी आपने दी है, 4326। अच्छा, इसी तरह अगर मैं देखना चाहूँ कि इस कॉलम के अंदर मेरे पास जो है वो लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड कौन से पड़े हैं, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फंक्शन अप्लाई करूँगा। फंक्शन से नहीं डरना, ये हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इसको कैसे इसके साथ खेल सकते हैं। ठीक है ना, डरना नहीं इसके साथ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एज टेक्स्ट किया मैंने। ठीक है, टेक्स्ट करने के बाद मैं इसको चलाता हूँ तो आप देखते हैं कि इस कॉलम के अंदर मेरे पास वो कहता है कि आपका ये टाइप मल्टी पॉलीगॉन है और उसके लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है इस पॉइंट के, ठीक है, और उसने लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिए। यानी कि हम इसको हर तरह से हम इसके साथ खेल सकते हैं। हम इसमें जो भी इंटरसेक्शन करनी हो सब कुछ इसके साथ कर सकते हैं। तो हमने फाइनली एक जो है शेप फाइल इंपोर्ट कर ली है अपनी DB के अंदर, और हम इसको एक्सपोर्ट करके भी देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का भी सेम वही तरीका है, जस्ट हम एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे टैब के। ठीक है, SHP हम अपना जो मैनेजमेंट टूल है उसको हम खोलेंगे। खोलने के बाद जो है कनेक्शन बनाएंगे, ठीक है, पोस्टग्रेस, और उसके बाद इसका जो हमने पासवर्ड रखा था वो दे देंगे, पोर्ट देंगे, ठीक है, और जो है DB देंगे, ओके करेंगे तो आपके पास सक्सेस हो चुका है। एक्सपोर्ट में जाएंगे, ऐड टेबल करेंगे और आपके पास एक ही टेबल अवेलेबल है, उसको क्लिक किया, ओके करेंगे तो आपके पास वो टेबल जो है वो आपके पास अवेलेबल है। उसको जस्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपने सेव करना है डेस्कटॉप के ऊपर। मैं एक फोल्डर क्लिक कर लेता हूँ टेस्ट ट्रीज़ के नाम से, उसको मैं ओपन करता हूँ तो वहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट हो चुकी है। हम इसको जाके देख भी लेते हैं। ठीक है जी, ये मेरे पास टेस्ट ट्री के नाम से मेरा फोल्डर था और इसके अंदर ये जो है आपके पास शेप फाइल अवेलेबल है। इसको बाकायदा हम जो है QGIS के अंदर खोल के भी देख लेते हैं। ठीक है, पहले से जो अवेलेबल है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ लेयर्स, और ये मेरे पास जो लेयर आई है इसको मैं जो है यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो हम देखते हैं कि हमारे पास बिल्कुल एक्चुअल फॉर्मेट में आपके पास शेप फाइल जो है वो अवेलेबल है। और उसका और उसकी जो आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वह 4326 ही उसको इस टाइम आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं।
अच्छा, इस डीबी का हम QGIS के साथ कनेक्शन कैसे कर सकते हैं और QGIS के थ्रू हम शेप फाइल कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी तो हमने डीबी शेप फाइल मैनेजर के थ्रू किया था PostGIS के, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम QGIS के थ्रू जो है वो शेप फाइल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं PostGIS के अंदर। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हम जो है फर्दर लेक्चर जो आएंगे उसमें हम देखेंगे कि हम एट्रीब्यूट टेबल अगर अलग से नया जनरेट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, SQL क्यूरीज कैसे कर सकते हैं, बला बला, वो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर के अंदर देखेंगे। 0 PostGIS के अंदर ये और PostgreSQL 12.11 के बाद जो है 12 उसके अंदर ये फंक्शनलिटी आई है कि आप Postgres के अंदर बैठ के भी आप जो है इसकी विजिबिलिटी देख सकते हैं मैप के ऊपर, कि ऑनलाइन मैप ही आपके ऊपर ये यहाँ पे आपको जो नज़र आ रही है आयरस की आंख नज़र आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे ज्योमेट्री कॉलम के ऊपर तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है मैं बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर जाके जो है आपको बताऊं कि हम शेप फाइल जो है कैसे PostgreSQL या किसी डेटाबेस के अंदर जो है वो कैसे इंपोर्ट कर और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी यही काम करेंगे, लेकिन हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ QGIS। चीज़ काफ़ी मज़ेदार चलने वाली है, इस पूरी चीज़ को लीजिएगा, आपको डेटाबेस जो है उसके अंदर GIS का डाटा हैंडल करना आप अच्छी तरह सीख जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।